सोनीपत की अनाज मंडी में आज इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बायोमेट्रिक खरीद व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और इसे किसानों के लिए परेशानी भरा बताया। चौटाला ने मंडियों में निजीकरण और किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। मंडी में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार की खरीद व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। खासतौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। अर्जुन चौटाला ने कहा कि 1 अप्रैल से लगातार उनके कार्यकर्ता मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं को करीबी से समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ये पहली बार हो रहा है जब किसी किसान को अपनी ही फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना पड़ रहा है। ये व्यवस्था किसानों को सुविधा देने की बजाय उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। अभी और पार्टियों को तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन 1 तारीख से इंडियन नेशनल लोक दल का कार्यकर्ता हरियाणा की हर मंडी के अंदर बैठा है। हर मंडी के अंदर हमारा किसान कष्ट निवारण केंद्र है और जहाँ पर भी किसी भी भाई को, किसी भी साथी को कोई भी प्रकार की कागजी कार्रवाई में, चाहे बायोमेट्रिक में, चाहे गेट पास के अंदर, चाहे लिफ्टिंग में, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है तो हमारा साथी उसके साथ खड़ा है, उसके लिए खड़ा है। मैं तो आज आया हूँ मंडी में, मैं आपसे अनुरोध करूँगा आप कल भी आना और आप परसों भी आना। मैं नहीं मिलूंगा आपको यहाँ, लेकिन हमारा कार्यकर्ता आपको इसी किसान कष्ट निवारण केंद्र के अंदर यही मिलेगा। विधायक जी बहुत सारे तो सारे संपर्क में थे। कांग्रेस वाले में 5 लीड की बात कर रहे हो, बाकी 4 दो की तस्वीर लगातार मुख्यमंत्री लगातार 1 तारीख से हमने हमारे कार्यकर्ता, चाहे चौधरी अभय सिंह जी हो, चाहे रामपाल माजरा जी हो, संपत सिंह जी हो, आदित्य देवलियाल जी हो, करण सिंह जी हो, सुनैना चौटाला जी हो, लगातार सभी मंडियों में जा रहे हैं। और एक जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, तो आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक प्रदेश के किसान से पता चल जाएगा, ये बायोमेट्रिक की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कारण सबसे बड़ा यही आ जाता है कि पहली बात तो आप ये देखिए, भाई भारत एक लौता ऐसा देश है और मेरे ख्याल से ये पहली बार हमने तो कभी देखा है कि किसी को कोई सेल के लिए अपना बायोमेट्रिक देना पड़े। भाई आपने कितनी आइडिया बनवा रखी है, आपको ध्यान ही होगा इसका। किसान का भी पहचान पत्र बनने लग गया आपके। एक आदमी का अगर आप बटुआ खोलो ना, उसमें रुपये कम पाओगे, उसमें कागज और आईडी ज़्यादा पाओगे। इतनी बढ़ाने के बाद भी फिर भी इनकी तसल्ली नहीं है, फिर भी इनको ये बायोमेट्रिक और चाहिए। भाई क्या, कोई आपको क्या लग रहा है, कोई तस्करी चल रही है यहाँ पर? है कोई क्या किस चीज़ की, कोई हेरोइन बिक रही है इधर? कणक है और किसान अपनी कणक मंडी में बेचने के लिए आ रहा है, सीधा आरती को बेचेगा, आरती से सरकार ने उठाना है। बहुत सिंपल चीज़ है जी ये, ठीक है। ये बार बार कह देते हैं कि जी ये तो दूसरे स्टेट से कोई ना आए, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, दूसरे स्टेट से कोई आएगा क्यों? राजस्थान जैसे स्टेट में भी बोनस मिल रहा है, वो क्यों आएगा? और यदि कोई दूसरे स्टेट से आता है तो बॉर्डर पर रोक दो, भाई बॉर्डर पर रोक दो। और जो लोग यहाँ ज़मीन ले रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे भैया अपनी फसल? वो तो यहीं बेचेंगे। तो ये बेफालतू में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके, कागजी कार्रवाई में फंसा करके इन्होंने मंडी को कमज़ोर करने का काम करा है। और इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि ये मंडी को ख़त्म करके इसके अंदर प्राइवेट बड़े बड़े घरानों को वो मंडी का कंट्रोल देना चाहते हैं।